Hello students, already I have completed staffing chapter. Today I am starting with the directing. ये जो है डायरेक्टिंग चैप्टर की आपकी क्लास 1 है. इसमें मैं आपके 3 पॉइंट्स कवर करने जा रही हूँ. दैट इज मीनिंग ऑफ डायरेक्टिंग, देन डेफिनेशंस ऑफ डायरेक्टिंग, अलॉन्ग विद इट फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग. सो लेट अस स्टार्ट विद इट. मीनिंग ऑफ डायरेक्टिंग. Directing is concerned with instructing, guiding, inspiring, communicating and motivating the employees. तो यहाँ पर आप देख सकते हो एम्प्लॉयज़ को इंस्ट्रक्शन देना, उनको गाइड करना, उनको काम करने के लिए इंस्पायर करना, उनको सारी चीज़ें कम्युनिकेट करना, उनको टाइम टू टाइम मोटिवेट करना अपने ऑर्गेनाइजेशन में, so that the efforts result in achievement of organizational goals. और उनको जो है टाइम टू टाइम इंस्ट्रक्ट, गाइड, इंस्पायर, कम्युनिकेट एंड मोटिवेट करना, ताकि जो है वो अपने एफर्ट्स को पुट करके ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में हमारी हेल्प करें. It is that part of management process which ensures the efficiency and effectiveness of the employees. तो अभी जो है आप ये देख सकते हो कि स्टाफिंग तक क्या होता है कि हम स्टाफ अपॉइंट करते हैं, एंड डायरेक्टिंग में ही जो है एक्चुअल काम जो है स्टार्ट होता है. अब प्लान बनाए, वो भी जो है एक नॉन लिविंग है. उसके बाद जो है हमने ऑर्गेनाइजिंग किया, सारा स्ट्रक्चर वगैरह सेट किया, देन स्टाफ्स अपॉइंट किए. अब जो है ये स्टाफ काम करना शुरू करेंगे. वो किस आपके फंक्शन में शुरू करेंगे? वो डायरेक्टिंग फंक्शन में शुरू करेंगे. इसलिए जो है इस डायरेक्टिंग फंक्शन को मैनेजमेंट का वो प्रोसेस बोला गया है जहाँ पर एम्प्लॉयज जो है एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के साथ काम करेंगे. डायरेक्टिंग का दूसरा नाम क्या होता है? मैनेजमेंट इन एक्शन, मतलब कि एक्चुअली में वर्क परफॉर्म करना डायरेक्टिंग का दूसरा नाम है. यहाँ पर आप देख सकते हो आपके जो है जो सुपीरियर होंगे वो आपको रास्ता दिखाएंगे. सुपीरियर जो है अपने सारे एम्प्लॉयज़ को, एम्प्लॉयर जो है अपने सारे एम्प्लॉयज़ को रास्ता दिखाएंगे कि उनको क्या क्या काम करना है और कैसे गोल्स को अचीव करना है. वो उनको टाइम टू टाइम इंस्ट्रक्ट करेंगे, गाइड करेंगे, उनसे बातें करेंगे, उनकी इंफॉर्मेशन जो उनकी प्रॉब्लम्स होंगी वो टॉप लेवल मैनेजमेंट तक पहुंचाएंगे, एंड टॉप लेवल मैनेजमेंट की जो बातें होंगी वो मिडिल लेवल के थ्रू लोअर लेवल पे आएगी, एंड देन लोअर लेवल के थ्रू वर्कर्स तक कम्युनिकेट होगी. तो ये चैनल जो है आपका चलता रहेगा. तो डायरेक्टिंग फंक्शन में एग्जैक्टली होता क्या है कि आप जो है एम्प्लॉयज़ को रास्ता दिखाते हो कि आपको इस रास्ते पर चल करके अपना काम कंप्लीट करना है. After the staffing function, the right person is placed at the right position in the organization. अब जब स्टाफिंग फंक्शन हो चुका है तो जितने भी एम्प्लॉयज़ की आपको ज़रूरत थी वो जो है आपके ऑर्गेनाइजेशन में आ चुके हैं. सही जगह पर सही बंदों की प्लेसमेंट हो चुकी है. लेकिन जो एक्चुअली में काम शुरू होता है वो जो है उनको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करके होता है. ये इंस्ट्रक्शंस जो है हर सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को प्रोवाइड करते हैं ताकि एक्चुअली में काम शुरू किया जा सके. अब जो हम बात करते हैं कुछ डेफिनेशंस ऑफ डायरेक्टिंग की. Moving on to the first definition of directing. Directing is the interpersonal aspect of managing by which subordinates are led to understand and contribute effectively and efficiently to the attainment of enterprise objectives. ये definition दी है कून्स एंड ओडोनल ने. He said that जो directing होता है वो interpersonal होता है, मतलब कि लोगों के बीच में होता है. ये वो एस्पेक्ट है मैनेज करने का जिसमें सबऑर्डिनेट्स को ये समझाया जाता है, ठीक है, और उनको जो है बताया जाता है कि आपको अपना कंट्रीब्यूशन देना है पूरे इफेक्टिवनेस के साथ, पूरी एफिशिएंसी के साथ, ताकि जो है ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव किया जा सके. नेक्स्ट डेफिनेशन दी है अर्नेस्ट डेल ने. तो ये डेफिनेशन क्या कहती है? डायरेक्टिंग इज टेलिंग पीपल व्हाट टू डू एंड सीइंग दैट दे डू इट टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी. तो डायरेक्शन में होता क्या है कि हम जो है लोगों को बताते हैं कि उनको क्या करना है, एंड फिर जो है उन पे नज़र भी रखते हैं कि वो जो है अपना पूरी मेहनत लगा करके अपनी एबिलिटी का बेस्ट जो है वो वहाँ पर दे रहे हैं एंड काम कर रहे हैं. थर्ड डेफिनेशन एक्टिवेटिंग डील्स. एक्टिवेटिंग यहाँ पर जो है आपका डायरेक्टिंग के कंसर्न में ही लिखा गया है. एक्टिवेटिंग डील्स विद स्टेप a manager takes to get subordinates and others to carry out plans.
तो ये जो डायरेक्टिंग होता है ये क्या करता है, ये वो स्टेप्स बताता है सबऑर्डिनेट्स को और बाकी लोगों को भी किस तरीके से जो हमने प्लान बनाया है उसको एग्जीक्यूट करना है, कैसे जो है उस प्लान पे हमें काम करना है। और ये डेफिनेशन दी है न्यूमैन एंड वॉरेन ने। अब जो है आपकी बुक में ढेर सारी डेफिनेशंस दी होंगी, किसी बुक में 3 डेफिनेशन है, किसी में 4 है, तो नॉट टू वरी अबाउट इट। आप जो है जितनी मैक्सिमम पॉसिबल डेफिनेशंस हैं एक बार देख लो कि कौन सी डेफिनेशन किसने दी है। हो सकता है कि एमसीक्यू क्वेश्चंस में ये पूछ लिया जाए, आपको डेफिनेशन लिखने के लिए नहीं बोलेगा, लेकिन जो है हो सकता है कि ये डेफिनेशन किसने दी है वो कोड करने के लिए आपको बोला जा सकता है। Now moving on to the features of directing। यहाँ पर देखो मैंने एक कोड वर्ड बनाया है फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग के लिए। तो डायरेक्टिंग में काम करना होता है, तो वही मैंने एक्ट ऑफ ह्यूमन, ठीक है, डायरेक्टिंग का फीचर, इसका मैंने एक कोड वर्ड बनाया है। वो कोड वर्ड क्या है, एक्ट ऑफ ह्यूमन। इसी से जो है आप इजीली याद रख सकते हो सारे फीचर्स डायरेक्टिंग के। पहला पॉइंट है इनिशिएट्स एक्शन, तो ए क्या है, एक्शन है। यहाँ पर जो है पहला पॉइंट आप याद कर लो, इनिशिएट्स एक्शन। सी से कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, टी से टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल, ओ क्या है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, एफ फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड ह्यूमन मतलब कि ह्यूमन एलिमेंट। तो इस जो है कोड वर्ड से आप इजीली सारे फीचर्स याद कर सकते हो। आई एम रिपीटिंग इट। ए से इनिशिएट्स एक्शन, सी से कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, टी से टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल, O performance oriented, F flows from top to bottom and human से human element। स्टार्ट करते हैं हम इनिशिएट एक्शन से। तो इनिशिएट का मतलब होता है शुरू करना, एक्शन मीन्स कोई भी आप जो काम कर रहे हो वो, मतलब कि डायरेक्टिंग ये बोलता है कि अब काम करना शुरू कर दो, यू स्टार्ट योर वर्क, ठीक है। तो ये जो इनिशिएट एक्शन होता है इसका बेस कौन प्रिपेयर करता है, डायरेक्टिंग प्रिपेयर करता है बेस, प्रिपेयर बेस और सेटिंग ऑफ एक्शन डायरेक्टिंग ही बताता है हमें कि हमें क्या काम करना है। तो इस डायरेक्टिंग फंक्शन में होता क्या है, हम जो है काम करना शुरू करते हैं, इनिशिएट एक्शन या फिर स्टार्ट एक्शन। ये जनरली डील कैसे करता है, मूवमेंट ऑफ एंटायर ह्यूमन मशीनरी की। यहाँ पर ह्यूमन मशीनरी का मतलब ये नहीं है कि ह्यूमंस को मशीन समझा गया है, यहाँ पर ह्यूमन मशीनरी का ये मतलब है कि जितने भी ह्यूमन बीइंग्स आपके ऑर्गेनाइजेशन में हैं वो जो है अब एक्चुअली में काम परफॉर्म करना शुरू कर दें। जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि स्टाफिंग में क्या करते हैं, हम स्टाफ्स को अपॉइंट कर लेते हैं, ठीक है। अब ये जो डायरेक्टिंग फंक्शन है, इस डायरेक्टिंग फंक्शन में जो है हम स्टाफ्स को बताते हैं कि आपको जो है क्या काम करना है। इसीलिए बोला गया है कि डायरेक्टिंग एक्शंस को इनिशिएट करता है, स्टार्ट करता है, इसी फंक्शन में जो है हम काम करना शुरू करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो जो आपका डायरेक्टिंग होता है ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है। यहाँ पर जैसे आप देख लो कि किसी एक बंदे को एक बार समझा दिया तो आपका काम वहाँ पे कंप्लीट नहीं होता, टाइम टू टाइम अलग अलग टास्क के लिए हमें जो है गाइड करना ही है, सुपरवाइज करना ही है, अपने सबऑर्डिनेट्स को मोटिवेट करना ही है। इसीलिए जो है डायरेक्टिंग को कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बोला गया है, क्योंकि हमें कॉन्टिन्यूअसली गाइड करना है, मॉनिटर करना है, सुपरवाइज करना है, अपने सबऑर्डिनेट्स को लीड करना है, मोटिवेट करना है, उनसे कम्युनिकेट करना है। तो ये जो है नेवर एंडिंग प्रोसेस होता है, इसको हम ऑनगोइंग प्रोसेस भी मानते हैं कि ये कॉन्टिन्यूअसली जो है चलता रहेगा, कभी भी रुकेगा नहीं। मैनेजर जो है उनको कॉन्टिन्यूसली कुछ ना कुछ स्टेप्स लेते रहने हैं ताकि ये चीज़ श्योर हो जाए कि जो भी ऑर्डर्स हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपने अपने सबऑर्डिनेट्स को दिए हैं वो सही से कैरी आउट हो रहे हैं या नहीं। इसका मतलब जो भी आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, आपके जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, स्टाफ हैं, उनको आपको कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करते रहना है, उन पे नज़र रखे रहना है कि आपने जो भी काम उनको सौंपा है वो काम जो है आपके एम्प्लॉयज़ सही तरीके से सही समय पे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कोई लापरवाही तो वो कर नहीं रहे हैं ना। तो ये सारी चीज़ें जो है मैनेजर को कॉन्टिन्यूसली देखना है, इसलिए जो है आप ये डायरेक्टिंग फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बोला गया है। थर्ड पॉइंट इज टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल,
ठीक है, हर लेवल पे मतलब कि ये परवेजिव है हर लेवल पे। लेवल मीन्स आपका टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, ये तीनों ही लेवल पर डायरेक्टिंग परफॉर्म होता है। इट इज परफॉर्म बाय ऑल द मैनेजर्स एट ऑल द लेवल्स। जो आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट होते हैं वो आपके मिडिल लेवल मैनेजमेंट को गाइड करेंगे, मिडिल लेवल वाले लोअर लेवल को या सुपरवाइजरी लेवल को गाइड करेंगे। अब ये जो लोअर लेवल वाले हैं ये वर्कर्स को गाइड करेंगे। ठीक है, तो डायरेक्टिंग जो है आपका हर लेवल पे परफॉर्म किया जाता है। अगर जो है कहीं पे भी स्टॉप हो गया तो आपका कम्युनिकेशन जो है प्रॉपर नहीं हो पाएगा। आपके जो भी इंफॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, वो जो है वर्कर्स तक नहीं पहुंच पाएंगी एंड वर्कर्स जो है फिर प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो है आपको ध्यान रखना है कि डायरेक्टिंग जो है लगातार करते रहना है एंड हर लेवल से सारी इंफॉर्मेशन जो है दूसरे लेवल तक, जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन है, सारी तो हम नहीं कह सकते, जो भी रेलेवेंट नेसेसरी इंफॉर्मेशन है जो आपकी मूव करनी चाहिए वो जो है मूव होती है किससे, विद द हेल्प ऑफ डायरेक्टिंग फंक्शन। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। तो यहाँ पर जो है हमने ऑलरेडी समझ रखा है कि स्टाफिंग में हम स्टाफ अपॉइंट करते हैं, लेकिन जो आपका डायरेक्टिंग फंक्शन है यहाँ पर जो है एक्चुअली काम करना शुरू होता है, यहाँ पर जो है एक्चुअली में वर्क परफॉर्म किया जाता है। तो डायरेक्टिंग फंक्शन का मेन मोटिव क्या होता है आपका कि एफिशिएंसी लाई जाए, इफेक्टिवनेस लाई जाए, कम कॉस्ट पे सही समय पे सारा काम जो है कंप्लीट हो जाए। ये जो डायरेक्टिंग फंक्शन होता है यही क्या करता है, ये सारे प्लान्स को परफॉर्मेंस में कन्वर्ट करता है। ठीक है, जो भी प्लान आपने प्लानिंग फंक्शन में बनाया है उसको परफॉर्मेंस में जो है आपका डायरेक्टिंग फंक्शन जो है कन्वर्ट करेगा। इसलिए जो है डायरेक्टिंग फंक्शन का असेंस मीन्स परफॉर्मेंस, असेंस मीन्स असेंशियल, डायरेक्टिंग के लिए असेंशियल क्या है, परफॉर्मेंस। अगर जो है आप डायरेक्टिंग फंक्शन कंडक्ट कर रहे हो मतलब कि परफॉर्मेंस होना चाहिए, काम होना चाहिए। अगर काम नहीं हो रहा है इसका मतलब जो है आपका डायरेक्टिंग फंक्शन भी एग्जीक्यूट सही से नहीं हुआ है। इसलिए जो है डायरेक्टिंग फंक्शन को क्या बोला गया है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बोला गया है। नेक्स्ट वन इज फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो जब भी कोई भी ऑर्डर दिया जाता है, कोई भी इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, वो हमेशा जो है बॉस अपने सबऑर्डिनेट को देते हैं, जो सुपीरियर होते हैं वो अपने सबऑर्डिनेट्स को सारे इंस्ट्रक्शंस देते हैं। इसलिए इसका डायरेक्शन क्या होता है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम होता है। सबसे पहले टॉप लेवल वाले मिडिल लेवल को डायरेक्शन देंगे, मिडिल वाले लोअर को देंगे, लोअर वाले वर्कर्स को देंगे। तो ये डायरेक्शन क्या हुआ, ये इसका मूवमेंट क्या हुआ डायरेक्टिंग फंक्शन का, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो ये जो है एक डायरेक्शन में मूव करता है कि सारे जो भी आपको इंस्ट्रक्शंस देने हैं, जो भी आपको सजेशंस देने हैं, जो भी आपको गाइडेंस देनी है अपने वर्कर्स को, ठीक है, जो भी आपको वर्कर्स से काम कराना है, उन सब का मूवमेंट, उन सब का फ्लो क्या होगा, फ्रॉम टॉप टू बॉटम होगा। सारी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन की कम्युनिकेशन क्या होगी, वो टॉप लेवल से शुरू होगी एंड लोअर लेवल तक फ्लो होगी। तो यहाँ पर देख सकते हो कोई एक पर्टिकुलर मैनेजर है, वो क्या करते हैं, वो डायरेक्शन लेते हैं अपने इमीडिएट बॉस से एंड फिर जो है अपने इमीडिएट सुपीरियर को वो गाइड करते हैं। सपोज जो है बी जो है बीच में है ए और सी के, तो ए से जो है वो क्या करेंगे, डायरेक्शन लेंगे एंड सी को जो है वो डायरेक्ट करेंगे, मतलब अपने बॉस से ऑर्डर लेकर के अपने सबऑर्डिनेट को ऑर्डर वो देंगे। इसलिए बोला गया है इट फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। स्टार्ट होता है टॉप लेवल पे और फ्लो होता है लोअर लेवल तक। नेक्स्ट वन इज ह्यूमन एलिमेंट। तो सीधी सी बात यहाँ पर ये समझ लो, डायरेक्टिंग जो है इट इज कंसर्न विद द ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, ह्यूमन बींग्स को समझना एंड उनके बिहेवियर को मोल्ड करना ताकि जो है हम अपने गोल्स को अचीव कर पाएं। यहाँ पर आप देख सकते हो सुपरविजन होता है, मोटिवेशन होता है, लीडरशिप होती है, कम्युनिकेशन होता है। ये चार चीज़ें डायरेक्टिंग में आप पढ़ोगे। तो इन सब में जो है एक कॉमन चीज़ है कि हम जो है ये सारी चीज़ें किस पे अप्लाई कर रहे हैं, ह्यूमन बींग्स पे अप्लाई कर रहे हैं। उनके बिहेवियर को हम स्टडी करते हैं एंड मोल्ड करने की कोशिश करते हैं। हम जो है जब तक अपने एम्प्लॉयज़ को समझेंगे नहीं कि वो क्या चाहता है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसकी क्या नीड है, तब तक जो है हम उसके बिहेवियर को मोल्ड नहीं कर पाएंगे।
improves interpersonal and intergroup relationship। तो ये जो डायरेक्टिंग फंक्शन होता है ये जो है ग्रुप के रिलेशनशिप्स को भी इम्प्रूव करता है एंड सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के रिलेशनशिप्स को भी ये क्या करता है, इम्प्रूव करता है। ये जो डायरेक्टिंग फंक्शन है ये टोटली ह्यूमन बींग से डील करता है। क्यों? क्योंकि हम सुपरवाइज किसको करेंगे, ह्यूमन बींग्स को करेंगे। मोटिवेट किसको करेंगे, अपने एम्प्लॉयज को करेंगे, वो भी ह्यूमन बींग है। हम लीड किसको करेंगे, ह्यूमन बींग्स को। हम बातें किससे कम्युनिकेट करेंगे, वो भी ह्यूमन बींग से। मतलब कि ये पूरा पूरा डायरेक्टिंग फंक्शन जो है ह्यूमन बींग्स के अराउंड रिवॉल्व करता है। इसमें जो है हमें सारे काम जो है ह्यूमन बींग से कराने हैं। नो डाउट आपके ऑर्गेनाइजेशन में मशीन्स वगैरह हैं, लेकिन उन मशीन को भी ऑपरेट कौन करेगा, ह्यूमन बींग्स ऑपरेट करेंगे। इसलिए जो है डायरेक्टिंग फंक्शन को ह्यूमन एलिमेंट बोला गया है, क्योंकि हम जितना भी काम कराएंगे वो जो है हम अपने सबऑर्डिनेट से कराएंगे एंड वो सबऑर्डिनेट कौन है, ह्यूमन बीइंग है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप स्टडीइंग, कीप रॉकिंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय।